गपशप जी। तो चलते हैं और करें पोस्ट सेगमेंट की तरफ। इसके अंदर हम आपकी ही सोशल मीडिया पोस्ट दिखाएंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जहन में क्या चल रहा था या फिर क्या इसके पीछे कहानी है जो आपने पोस्ट की। ठीक है जी, ठीक है, दिखाइए जी। ओह, ये आपने कुछ लगाया। ओह यस, आई एम द ग्रेट प्रिटेंडर। ये तस्वीर है 1984 या 85 की। कोयटा में मेरे फादर डीएस थे, स्टाफ कॉलेज कोयटा में। अच्छा, तो वहाँ पे इकरा एकेडमी मेरा पहला स्कूल था, नर्सरी वहाँ से मैंने शुरू की थी। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे फैंसी ड्रेस शो था और आपके जो पहले हीरो होते हैं वो आपके फादर ही होते हैं। और अब मुझे थॉट प्रोसेस तो याद नहीं है उस वक्त क्या था, लेकिन डेफिनेटली लगाते वक्त अपने फादर की तरह मैं लगना चाहता था। लगाते वक्त 2 फरवरी 2021, 5 साल पहले लगाते वक्त यही होगा कि दुनिया के साथ शेयर करूं ये तस्वीर मिल गई थी तो आपने कहा कि मैं लगा दूं। हाँ जी। और मैं मजीद उनको जलाऊं कि मैं सिर्फ बड़ा होके गुड लुकिंग नहीं बना, मैं बचपन में क्यूट भी था और नन्ना मुन्ना सिपाही भी था। नन्ना मुन्ना सिपाही भी था मैं। जी आगे दिखाइए। 2018 23 सितंबर, ये भी आपकी तस्वीर? जी, ये मेरी तस्वीर। मेरे ख्याल से वंस अगेन फैमिली हमारी अमेरिका गई हुई थी जी। तो और मेरे आप लिखते हैं when I was young there was so many things that I was never told, now that I'm starting to learn I feel like I'm growing old। हाँ, ये लिरिक है एक गाने का और अच्छा। गन्स एंड रोजेस का एक गाना है यस्टरडेज। ठीक है। सो उस वक्त 2018 में यही होगा। बहुत चीजें हैं कि आपने अपने ओन पे उनको लर्न करना होता है, कोई दुनिया में आपको बताता नहीं है। जब तक आप ठोकरे नहीं खाते, जब तक आपको चोट नहीं लगती, तब तक आप वो विजडम जो होती है आप तक नहीं पहुंचती। तो यही माइंडसेट होगा इसके पीछे। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि अभी आप पहली तस्वीर देखते तो वो इन्होंने कहा कि कोयटा की उस वक्त खिंची हुई थी। हाँ। ये तस्वीर जो है आपने कहा कि ये गालिबन आप कहीं अमेरिका वगैरह थे। ये है 1983 की शायद और अमेरिका में गए हुए थे जी। तो मजे की बात ये है कि आप यहाँ पे अमेरिका जाते ही खुद भी गोरे लगना शुरू हो गए हैं। ये कमाल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी नजर शायद पीछे गोरी पे है, मुझ पे नहीं है। जी आगे दिखाइए। ओए होए, सोच में मुब्तला हैं, दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। ये इसमें गालिब साहब का क्या ताल्लुक है इस तस्वीर से? मैं हमेशा से गालिब साहब की लाइफ से बहुत इंट्रीग रहा हूँ, उनके कैरेक्टर से और उन्होंने जो इस दुनिया में इम्पैक्ट दिया है, ठीक है, उससे बहुत इंट्रीग रहा हूँ। बहुत उनका काम मैंने पढ़ा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन तस्वीर ऐसी थी, समय ऐसा था कि मेरे ख्याल में मैं यही समझता था। और अभी की तस्वीर है कोई 1.5 साल पहले की। जी, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप गालिब साहब को शेर कहना चाह रहे थे तो क्या बुरा ना था कि अगर आप गालिब साहब की तस्वीर लगा देते? तो लग रहा हूँ ना गालिब यहाँ पे। आप कहाँ से गालिब लग रहे हैं यार? इतनी जबरदस्त सेटिंग में कौन से गालिब बेचारे? मैं लग रहा हूँ ना, यानी पीछे फल और बीच में टर्की टाइप चीज भी पड़ी हुई है और मॉडर्न गालिब है ना। बहुत आपको रियलाइज करना चाहिए। अब इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया पे हमें थोड़ी सी खूबसूरती, मॉडर्न गालिब भी और जैसे उन्होंने कहा एक अमीर गालिब। जी आगे दिखाइए। I ain't सुपरमैन बट आई कैन फ्लाई। ये 2024 यानी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। ये जो होते रहते हैं BCW टाइप चीजें होती रहती हैं। एक ब्रांड जो है उसके लिए मैं वो कर रहा था जो आखिर में आते हो आप और तालियां पीटी जाती हैं। वैसे एक चीज, क्योंकि हमें तो कभी मौका नहीं मिला भाई, तो आप सुपर मॉडल आदमी हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आप लोग शो स्टॉपर के तौर पे कपड़े पहनते हैं जैसा कि ये, तो ये आप लोग रख लेते हैं या वापस कर देते हैं? मैंने नहीं रखे ये लास्ट कोई 3-4 साल में जो शो स्टॉपिंग की है मैंने, लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो तो आई एम श्योर। मगर आप अगर ये रख भी लें तो आप ये कहाँ पहनेंगे? हाँ, ये है कोई रॉक वीडियो अगर बनेगी तो उसमें ही इसका कोई आएगा। वैसे तो ऐसे पहन के तो नहीं निकल सकते आप ये बाहर, मतलब ईद पे भी नहीं पहन सकते। मैं ईद लुक के तौर पे इसको अपलोड करें तो बहुत जबरदस्त रिएक्शन आएगा आगे हाँ से। जी, यहाँ पे खून खवार दरिंदा यानी जी। ओए होए होए, द एविएटर। सर ये क्या है? ये प्लीज बताइए हमें ये इस तस्वीर। ये मैं इस्तांबुल एक कमर्शियल करने गया था, एक रियल एस्टेट का कमर्शियल था। तो वहाँ पे हम एक छोटे मोटे हैंगर पे गए थे, तो वहाँ की तस्वीर है ये। और मैंने 3 साल अपने दिमाग में अपने आप को एविएटर समझा, क्योंकि शुएब साहब की फिल्म में मैं एक फाइटर पायलट का रोल अदा कर रहा था। तो हर चीज़ जो थी मेरी उसके अराउंड रिवॉल्व करती थी। गाड़ी भी चला रहा होता था तो यही F-16 की स्टिक अपने साइड पे सोच रहा होता था मैं F-16 उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे भी आया तो अपने आप को बहुत कोई 30 मार खान समझ रहा था अब, और एविएटर समझ रहा था। जबरदस्त। हम पोस्ट करने और तस्वीरें छापने में सोशल मीडिया पे पीछे नहीं रहते किसी से। नहीं पीछे नहीं, आप बहुत आगे हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो तस्वीर आती है उसमें एक हीरो आदमी आपको नजर आ रहा है, इधर फिल्टर लगा के सत्यानाश हो जाता है। यहाँ पे भी लगा? नहीं सर नहीं, वो लग नहीं रहा जो लगा हुआ है। मगर मुझे बताइए, वो जो आपकी फिल्म थी
इज इट गोइंग टू कम आउट और इज इट कंप्लीटेड? कंप्लीट हो गई डेफिनेटली, लेकिन शोएब साहब भी उसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे तो बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि कुछ चीजों के जो एक्शन होते हैं वो ज्यादा लाउडली उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं कुछ कहूं। मगर कंप्लीट तो हो गई थी ना? जी कंप्लीट तो हो गई थी, ठीक है, एज लॉन्ग एज दैट वाज देयर। जी आगे दिखाएं। ये आप दोनों की तस्वीर आ गई है, लंदन समिट, मुस्तफा एंड अदील मीटिंग आफ्टर 1 year ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी, ये अभी की तस्वीर है, अभी कोई 3-4 महीने पहले की लंदन में। अच्छा, कोइंसिडेंटली फहद भी वहां पे थे और मैं भी वहां पे था। तो फहद तो अपने पैसों पे गए होंगे, अदील किसके पैसों पे गया था? उन्होंने तो पैसा बना लिया था ड्रामे के अंदर। फहद भी किसी या लंदन स्लिप हो चुके थे आप इन सारे कारनामों के बाद। फहद भी चैरिटी के लिए किसी इवेंट के लिए गए हुए थे और मैं भी ब्रैडफोर्ड गया हुआ था किसी चैरिटी इवेंट के लिए। अच्छा। इनफैक्ट मैं शायद अफरीदी फाउंडेशन के इवेंट के लिए ओके। ब्रैडफोर्ड गया हुआ था और वापसी पे मेरी वाइफ की बर्थडे थी तो हम कोई 3-4 दिन लंदन रुक गए थे। अच्छा, तब हमारा ये प्लान बना था। और ये मजाक है ऑब्वियसली। मुस्तफा और अदील जो है, हाँ। दो भाइयों में जो अगर आप देख कहानी से आशना हो, हाँ। आपको मालूम होगा कि दोनों भाइयों वो में देखिए जब आखिर में उन दोनों की जब सुलह हुई तो वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, लंदन में हुई। इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी सुलह होती है तो उसमें लंदन का हाथ जरूर होता है। फहद और मैं एक दिन सेंट्रल जेल कराची में शूट कर रहे थे। अच्छा, वैनिटी थी और अब उधर उनके क्वार्टर्स भी थे जो कि लोग रहते हैं। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई फहद को मिलने के लिए नॉक कर रहा है, बड़े दर्जे के ओहदे के ऑफिसर्स भी। यानी वहां से मैं देख रहा था कि ओ वाओ, चले वो तो स्टारडम था उसका। फिर हम जब जा रहे चलते हुए जहां पे भी हमारा सीन था तो वहां पे सलाखों के पीछे भी जो लोग थे वो भी फहद के लिए तालियां और इनका नाम ले रहे। अच्छा, तो जो स्टारडम मैंने फहद का देखा है, मेरे ख्याल में इस वक्त इस मुल्क के सबसे बड़े स्टार होंगे माशाल्लाह। जबरदस्त। और इवन लंदन में हाँ। सेंट्रल जेल से लेके सेंट्रल लंदन तक उनके फैंस मौजूद हैं। जी आगे दिखाइए। ओए ओए ओए, आप कहते हैं लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस नॉट चांस। हाँ, ये मेरा अपना है। जहां पे EI लिखा होगा उसका मतलब कि मेरा अपना कॉल है। ओह अच्छा, खुद से क्रिएट करके प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरह वो भी आखिर में लिख देते हैं ना। हाँ जी, तो उस तरह आपने कहा कि लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस नॉट चांस। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ जो आपने जिंदगी में चॉइसेस ली हैं उन्होंने आपको यहाँ पे एंड अप किया जहां पे आप बैठे हुए हो। अगर आप मुख्तलिफ जिंदगी चाहते हो तो इसी वक्त डिफरेंट किस्म की चॉइसेस लेने लग जाओ, जो कि सबसे पहले ये हो सकती है कि फोन को मैंने 1-2 घंटे कम देने हैं। ये बात आपकी ज्यादा दिल को नहीं लगी ऑडियंस के? अच्छा नहीं लगा उनका। मगर मुझे बताइए ये ख्याल आपके जहन में ये बिलियर्ड खेलते हुए क्यों आया, पूल खेलते हुए? ये कोई शूट थी जिसकी तस्वीर शायद मुझे अच्छी लगी। अच्छा, और फिर मैं छापना चाहता था और फिर मैं शायद आपने यहाँ पे कोई चॉइस दिखाई है कि मैं लाल वाली बॉल को करूंगा हिट, ऑरेंज को नहीं करूंगा। तो वहां से आपको ये आइडिया आया। जी आगे दिखाएं। और ये डांसिंग इन द मूनलाइट, जबकि सर ऊपर तो सूरज है। हाँ, बस कुछ चीजें होती हैं ना, आयरॉनिक होती हैं, टोटली ऑपोजिट। ये किसी गाने के लिरिक्स तो नहीं है? मेरे ख्याल से है एक गाना डांसिंग इन द मूनलाइट, लेकिन होगा क्योंकि वरना तो इसमें कोई चांद का जिक्र नहीं है सिवाय आपके अपने। बाकी तो फुटबॉल है, सूरज है। बस फुटबॉल से बहुत डीप किस्म की मोहब्बत है मुझे हमेशा से। हाँ जी, और फुटबॉल से भी है। मैं बंदा ही चेंज हो जाता हूँ। जो कैफियत, जो इमोशंस मैं फील करता हूँ फुटबॉल खेलते वक्त, वो कहीं और नहीं होते। जी ओए होए होए।